करते हुए करबला वालों ने सब्र का मुजाहिरा भी किया और करबला के सहरा में तीनों की बारिशों में नमाज पढ़ के सजदा शुक्र भी किया। सजदा शुक्र करने वालों ने, सब्र करने वालों ने जो सब्र का मुजाहिरा किया तो कायनात को बताया कि परवरदिगार सब्र करने वालों की मदद कैसे करता है। दुनिया हैरान परेशान उस वक्त हो गई कि शिविर ने तो खंजर फेर के हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया, लेकिन यही हुसैन नोके नेज़ा पे आए, कटे हुए सर से सूरह कहफ की तिलावत करके बताया तुम हमें मार नहीं सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद कि तुम हमें मार नहीं सकते, तुम हमें मिटा नहीं सकते। अभी सब्र का मुजाहिरा किया अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम ने। इमाम के काफिले में छोटे से छोटा बच्चा भी है ना, अगर उसने सदाए अल-अतश भी बुलंद की है तो उसकी सदाए अल-अतश भी सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम प्यासे हैं तो पानी मांग रहे हैं। एक एक नुक्ता, एक एक लफ्ज पर अगर आप गौर फिक्र करें तो आपको उसमें एक बड़ा पैगाम मिलेगा। जो इमाम निकल रहे हैं ना, ये जो जुमला कह के, एक तो पहले दरबार वलीद में खड़े होकर कहा कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं करेगा। ये इमाम का जुमला बता रहा है कि जो करबला बनाई गई है ये सन 61 हिजरी के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि कयामत तक की आने वाली नस्लों के लिए बनाई गई है। यानी हर इंसान अपने जमाने की करबला में खड़ा है, उसे नजर उठा के देखने की जरूरत है कि इस जमाने का यजीद कौन है, इस जमाने का हुरमुला कौन है, इस जमाने का कुली कौन है। अजीज़ान ईमान, हर इंसान अपने जमाने की करबला में है। इमाम हुसैन ने मजमून में जो फरमाया कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा, यानी मुझ जैसा भी जमाने में होगा और यजीद जैसा भी जमाने में होगा। अब फैसला इंसान को करना है कि वो दरे हुसैन पे आके हुर बन जाए या दरे यजीद पे जाके हुरमुला बन जाए। ये अपने अपने नसीब की बात है, अपने अपने मुकद्दर की बात है। एक एक लफ्ज पर अगर आप गौर व फिक्र करें तो उसमें एक बड़ा पैगाम है जो इमाम मजमून करबला ने दिया है। ये कहते कि मैं निकल रहा हूं नाना तेरी उम्मत की इस्लाह के लिए। अब उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहे हैं तो पहला जो इमाम ने काम किया, जैसे ही लगामे फरस पे हाथ डाला ना होर में, तो इमाम की दहने मुबारक से जुमला निकला, और तेरी मां तेरे मातम में बैठे। ये जुमला ऐसे ही नहीं था, बल्कि इमाम क्या कहके निकले हैं कि मैं निकल रहा हूं उम्मत की इस्लाह के लिए। इस्लाह उसकी की जाती है कि जो गुमराह हुआ हो, जो भटका हुआ हो, जो राह मुस्तकीम से दूर हो, जो अहले बैत के दर से दूर हो। अब अजीजों, ये जुमला कहा है इमाम मजमून करबला ने कि हुर तेरी मां तेरे मातम में बैठे। चूंकि इमाम उसके दिल का हाल जानते थे कि इसके दिल में एहतराम अहले बैत है, एहतराम अहले बैत था, तो उन्होंने पलट के कोई बात नहीं कही, एक जुमला कहा हाथों को जोड़ के, अगर आप फर्जंदे ज़हरा ना होते तो मैं भी कुछ कहता, फर्जंदे ज़हरा ना होते तो मैं जवाब देता। वो खामोश रहा। अब जरा सोचे, इमाम ने क्या कहा कि तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। वो जान रहा है, पहचान रहा है हुसैन को कि हुसैन है कौन। हुसैन वो है कि जिसके लिए नबी नाका बने, हुसैन वो है कि जिसको नबी ने अपने दोष में सवार किया, हुसैन वो है कि जिसके लिए नबी ने अपने सजदे को तूल दिया, हुसैन वो है कि जिसके लिए नबी ने इशारा फरमाया, हुसैन मिन्नी वाला मिनल हुसैन। हुसैन वो है कि जो जवानों के जन्नत के जवानों का सरदार है। ये जान रहा है और ये देख के कि हुसैन ने मुझसे कहा है कि तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। ये जुमला हुसैन का उसकी फिक्र में इंकिलाब पैदा करने लगा। अब इंकिलाब ऐसा आया कि वो लश्करे यजीद में न रह सका, बल्कि दरे हुसैन पे तनहा नहीं आया, बेटे को भी लाया, भाई को भी लाया।
जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, हैदरी या अली, सलावत। इतना नहीं आया, चूंकि इस्लाह